केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज हमें डिस्कस करना है टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में देखना है, बराबर है ना। हाँ, रिएक्शन को क्या बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन? रिएक्शन इज नथिंग बट द सिंपल डेफिनेशन उसकी, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज ए रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। रिएक्शन, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज ए रिएक्शन। जो ओल्ड बॉन्ड होता है उस रिएक्टेंट का, वो बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। जो कंपाउंड फॉर्म होगा वहाँ पे न्यू बॉन्ड बनता है, उसे हम बोलेंगे ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बराबर है ना। इज कॉल्ड एज ए रिएक्शन। बॉन्ड इट इज अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर। वो जो बॉन्ड होता है वो क्या करता है? उस एटम्स को बाइंड करके रखता है। रिएक्शन की हमने डेफिनेशन बता दी कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज रिएक्शन। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड रिएक्शन। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? ओल्ड बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड मतलब जो रिएक्टेंट का बॉन्ड है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट होता है उनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे हम बोलेंगे रिएक्शन, बराबर है। तो बॉन्ड क्या होता है? इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स which is, or it is mean it is attractive force, it is an attractive force, it is an attractive force which binds करना मतलब बांध देना, which binds two or more atoms together। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड क्या होता है? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर। दो और दो से ज़्यादा जो एटम होते हैं उस एटम को होल्ड करके रखना, बांध के रखना। मान लो कि मैंने अभी यहाँ पे H2S लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्या है? बॉन्ड है। बॉन्ड के भी टाइप होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल टू नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनेगा और उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और जो कोवेलेंट होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर है ना, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स या टू नॉन मेटल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्यों, कैसे बता, रिएक्शन देखना है। रिएक्शन समझ में आए? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड इट इज अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड टू और मोर एटम्स टुगेदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे सबसे पहले। टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया लिखना? यस, सबका। सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे नाम से ही पता चलता है हमें कुछ भी कंबाइन हो रहा है, बराबर है कि नहीं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे कहेंगे? क्या होता है यहाँ पे? अगर कंसीडर करो कि यहाँ पे A प्लस B दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं हम उसे क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलते हैं। राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर जिस रिएक्शन का एक ही प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उनको रिएक्टेंट बोलेंगे। टू और मोर रिएक्टेंट दे आर केमिकली कंबाइंड टू ईच अदर to form a single product. Two or more reactant they are combined to each other to form a single product is called as a combination reaction. यहाँ पे प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो गए? वन, सिंगल, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल C+O2 क्या मिलेगा? CO2 मिलता है, बराबर है कि नहीं? H2 2H2 + O2 क्या बनेगा बच्चों? 2H2 बनेगा। 2Na + Cl2 क्या मिलेगा? 2NaCl। ये किसके एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। और Mg + O2 क्या मिलेगा दोस्तों? Mg। दिखता है यहाँ तक? ऊपर लिखूंगा, लिखो ये है ना डेफिनेशन आपके पास रिएक्शन।
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे आप इसे कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे दो सब्सटेंस है, यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक ही कंपाउंड फॉर्म हो गया है, उसे क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद CO2 प्लस H2O इट गिव्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एक ही प्रोडक्ट बनाए। जिस रिएक्टेंट में एक प्रोडक्ट बनता है सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट हो गया, वाटर के साथ क्या बना यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, एसिड रेन लेते हैं ना ऐसे। रख करना है नीचे जिसे SO2 प्लस H2O SO3 और एक है SO3 प्लस H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। अभी ये क्या है एसिड रेन पता है ना आपको, ये हार्मफुल गैसेस है। आफ्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इट इमिटेड हार्मफुल एंड hazardous gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. These gases which are easily reacted with the humidity percentage of water vapor in the atmosphere is called as humidity. वाटर वेपर एक्चुअली उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही रहेगा, उसके साथ कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना, CO2 प्लस H2 इक्वल्स H2CO3 एसिड है सर, ये सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO3 सल्फ्यूरस है और ये क्या है H2SO4 को क्या बोलते हैं हम, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा है सल्फ्यूरस, ये कौन सा है सल्फ्यूरिक। एक रिएक्शन लिखो NH3 प्लस HCl क्या बनेगा N, H कितने हैं 4 लिख रहे हो ना, कितने हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है ये सब। प्रोडक्ट कितने चाहिए बच्चों, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, एक ही प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे देखो ना, एक नहीं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, कैसा है क्या कुछ। यहाँ पे दो रिएक्टेंट एक दूसरे में क्या हो रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद कितने बन रहे हैं यहाँ पे 2CO प्लस क्या लिखो अभी यहाँ पे O2 क्या बनेगा 2CO2 ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 4 हो गए, ये दो कार्बन डाइऑक्साइड बना, दिख रहा है C प्लस O2 की CO2 देखा था आपने, हो गया। ये Fe प्लस CH यस हाँ, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल 11 हो गए। ऊपर का रब करूँ, नीचे का दिखता नहीं शायद, हुआ नहीं था, हुआ था सर, ठीक है। ये फिर से देखते हैं यहाँ पे, देखो H2 प्लस यस क्या मिलेगा H2 प्लस, देखो जल्दी से हो गया। एल्यूमिनियम विच आर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन तो फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन भी है और आप उससे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ये हो गया क्या 7 नंबर का, 8 वाला हो गया। कितने एग्जाम्पल हो गए 13, ये 9 10 हो गए क्या? यस सर। अभी कॉम्बिनेशन कौन सा भी एग्जाम्पल में आने दो, अभी एग्जाम्पल एग्जाम में है ना, सब लिख सकते हो गए ना 13। और दे दूँ क्या कुछ क्या, बस हो गए? 2Na प्लस H2 लिखो क्या आएगा, हाँ आप बनाओ लिखो, हाँ
करेक्ट दिब्बो बराबर है दिब्बो होशियार है ये बनाओ ये हो गया क्या रिएक्शन ये लिखो आप लिखो अभी ये भी हो गए बरोबर है सोडियम ऑक्साइड 2Na2 बराबर है ना किस किस को आया एग्जांपल ओके H2 + Cl2 क्या आएगा लिखो H2Cl2 नहीं है 2HCl क्या है जाना पहचाना सही क्या नाम है उसका हाइड्रोक्लोरिक वेरी गुड बहुत बढ़िया हो गया ना बस हो गया ना 16 हो गया ना और कुछ बस हो गया ना N2 प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या आएगा बच्चों नाइट्रोजन तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे चलो क्या बनेगा लिखो N2 + 3H2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कैसे देखो क्या बनेगा गेस करो अमोनिया बनेगा NH3 नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है अगर अमोनिया लिखना है तो हाइड्रोजन कितने होते हैं 3 NH3 होगा 2 है ऑब्वियसली 6 है NH3 अमोनिया बस 17 बस हो गए